हे एवरीवन, इंडिफैटिगेबल एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को याद करने का एक सरल सा तरीका। क्या इसके पीछे कोई शॉर्ट ट्रिक है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं ये चीज़ दावे से कह सकता हूं कि इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स एकदम याद करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा आरबीआई के इंपॉर्टेंट सर्कुलर की तरफ, जो इस साल आरबीआई ने एमपीसी कमेटी में रेपो रेट को बढ़ाने के लिए जारी करे। तो चलिए चलते हैं आरबीआई के सर्कुलर की तरफ। आरबीआई के सर्कुलर को समझाने से पहले मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मतलब एमपीसी, ये सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर काम करती है। इसमें 6 मेंबर की कमेटी होती है। 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से। ये मीटिंग साल में 4 बार मिनिमम होनी चाहिए और 2 मंथ में 1 बार मिलते हैं, यानी 6 बार मिलते हैं। अब मैं बताता हूं आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सर्कुलर के बारे में। इस साल जो सर्कुलर जारी किया गया अप्रैल 8 2022 को, इसमें इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। जैसा कि यहाँ पर आरबीआई ने साफ लिखा है, कीप द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लैफ अनचेंज एट 4%। यानी अप्रैल 8 2022 तक रेपो रेट 4% पर बरकरार था। अब इन्होंने जो सर्कुलर जारी किया मई 4 2022 को, जो मीटिंग हुई मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें इन्होंने 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। अब इन्होंने लिखा, इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बाय 40 बेसिस पॉइंट टू 4.40, यानी 4% से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40 कर दिया। फिर जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी हुई वो हुई जून 8 2022 को। फिर उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। अब इन्होंने 4.40 से 4.90 रेपो रेट कर दिया। फिर जो इनकी अगेंस्ट मीटिंग हुई अगस्त 5 2022 को, इसमें इन्होंने फिर से रेपो रेट को बढ़ाया। अब इन्होंने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। अब इन्होंने 5.40 रेपो रेट कर दिया। फिर जो इनकी इस बार की आखिरी मीटिंग हुई वो सितंबर 30 2022 को हुई। इसमें इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट फिर से बढ़ाया। अब इन्होंने 5.40 को रेपो रेट से कर 5.90 कर दिया। ये इनका लास्ट डिसीजन था सितंबर 30 को, जो उन्होंने करंट रेट जो चल रहा है रेपो रेट का 5.90। तो ये तो था आरबीआई के रेपो रेट को बढ़ाने के सर्कुलर्स। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बेसिक जो इस बार हुआ। एक बार तो 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर 3 बार 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, यानी 3 बार 50 बेसिस पॉइंट मतलब 150 बेसिस पॉइंट, और एक बार 40 यानी 40। 150 और 40 यानी 190 बेसिस पॉइंट अब तक ये बढ़ा इस साल में, ठीक है। यानी 4% जो अप्रैल में रेपो रेट था, याद करिए जो मैंने बताया था, अप्रैल में 4% पर रेपो रेट बरकरार था। लेकिन 190 बेसिस पॉइंट बढ़ने पर अब ये करंट में चल रहा है 5.9%। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0 पॉइंट। अगर आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है यानी 0.5 बढ़ा रहा है। अगर आरबीआई 100% बढ़ा रहा है तो 1% बढ़ा रहा है। यानी अब तक 190 बेसिस पॉइंट जो रेपो रेट बढ़ा, उसका मतलब अब हो गया है रेपो रेट 4 से बढ़कर 5.9%, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब ये रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट का मतलब होता है जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देता है। अब रेपो रेट बढ़ने से होता क्या है? रेपो रेट जब भी बढ़ता है तो लोन हो जाते हैं कॉस्टली, यानी लोन महंगे हो जाते हैं। और जब लोन महंगे होते हैं तो लोग लोन लेंगे नहीं, और जब लोग लोन नहीं लेंगे तो लोग खर्चेंगे नहीं, और जब लोग खर्चेंगे नहीं तो चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ेगी, और जब चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज महंगे नहीं होंगे, यानी गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इसकी एक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ग्रोथ भी कम देखने को मिलती है। जब लोग खर्चेंगे नहीं तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी, है ना। तो ये इस टाइम चल रहा है 5.9। तो ये तो इसको था याद करने का तरीका, जो मैंने एकदम सरल शब्दों में आपको बताया। 4% से 5.9 कैसे बढ़ा। अब जानते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता क्या है। ये लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SDF, ठीक है। तो ये 5.65 चल रहा है। ये 5.65 कैसे याद रखना है? तो ये हमेशा 5 पॉइंट मतलब रेपो रेट से हमेशा 25 बेसिस पॉइंट कम होता है। 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25%। अगर आप 5.9 में 0.25 कम करोगे तो 5.65 हो जाएगा। हमेशा 25 बेसिस पॉइंट SDF कम होता है, ठीक है। अब ये MSF क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक तरह का इमरजेंसी लोन होता है जिसको ओवरनाइट लेंडिंग बोलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ये चल रहा है करंट में 6.15। 6.15 ही क्यों चल रहा है? ये हमेशा रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रहता है, यानी 0.25 अगर आप 5.9 में बढ़ाएंगे तो 6.15 हो जाएगा। और बैंक रेट भी हमेशा रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी 5.9 में अगर आप 0.25 बढ़ाओगे तो 6.15 हो जाएगा। अब बात करते हैं फिक्स रिवर्स रेपो रेट की। ये अभी तक फिक्स है, यानी 3.35 पे इस साल बरकरार है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जब रेपो रेट अप्रैल 8 2022 तक 4% पर था तो इसके बीच का जो डिफरेंस था वो 65 बेसिस पॉइंट का था, यानी 0.65। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट 3.35। CRR जो है इस टाइम 4.5% पर बरकरार है करंट में जो चल रहा है, और SLR जो है 18% इस टाइम करंट में चल रहा है। SLR को याद करने का तरीका यह है, S की प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट में 19 होती है, तो आप इसको 18% याद कर सकते हो। तो ये तो था बेसिक्स।
जिससे आप पता लगा सकते हो कि इस टाइम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट क्या क्या चल रहे हैं। मैंने आप बिल्कुल सरल शब्दों में आपको हर एक चीज़ बता दी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि मैं चैनल पर क्या क्या वीडियो बना सकता हूँ। और ये है मेरे चैनल का क्या कहते हैं, टेलीग्राम। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।